ओम श्री परमात्मने नमः। मैं डॉक्टर राजीव कुमार, श्री विरुद्ध मृत्युंजय। देखिए, मैं कोरोना के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ कि कोरोना का कहर इतना तीव्रता से बढ़ता चला जा रहा है कि इसकी रोकथाम नहीं हो पा रही है। कोरोना की वजह से लगभग सारा संसार 25-30 साल पहले चला गया। यानी चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, सभी देश जो इसकी चपेट में हैं ज़्यादातर, वो सब 25-30 साल पहले वापस आ गए। यानी जो विकास के कार्यों में लगे हुए थे, विकसित देश अपने आप में हुंकार भरते थे कि मेरा देश विकास कर रहा है। विकासशील देश जो हुंकार भरते थे कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, हमारे वो कर्मों की ही सज़ा है जिसकी वजह से हम लोग आज 30 साल पहले वापस आ गए। क्यों आए? क्या कारण है इसका? इसका कारण है पापाचार, अत्याचार, प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, प्रकृति को चोट पहुंचाना, प्रकृति से खिलवाड़ करना। ये सब हमारे कर्मों की सज़ा है। कभी हम कहते थे विकास हो रहा है, लेकिन ये विकास किसका विकास कर रहे हैं? मिसाइलों का विकास कर रहे हैं, क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन बना रहे हैं। ये विकास हो रहा है। जरा सोचिए, इसके पीछे हमने कितनी हानियाँ की हैं, कितनी लोगों को चोटें पहुँचाई हैं। हम अगर 6 लाइन 4 लाइन 8 लाइन बना रहे हैं तो कितने पेड़ों को काट रहे हैं? ज़रा सोचिए। पूरा संसार पेड़ों को काटने में लगा हुआ था। हमारी प्रकृति रुष्ट हुई। ये रुष्ट का ही परिणाम है। प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो मानव सभ्यता का क्या हश्र हुआ, ये आप सतह अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो। प्रकृति को स्वाभाविक रूप से उसको जीने दो। पेड़ पौधों को आप लोगों ने काटा, पूरा संसार पेड़ पौधों काटने में लगा हुआ था। उसका परिणाम क्या हुआ? प्रकृति डिसबैलेंस हुई। वही अगर हम लोग पेड़ पौधे काटेंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे, तो फिर हमारा असर क्या होगा? क्या हम लोग जीवित रह सकते हैं? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो फिर हमारी सभ्यता अवश्य नष्ट हो जाएगी। इसीलिए प्रकृति को बचाओ, प्रकृति से दोस्ती करो, ना कि उसके साथ खिलवाड़ करो। प्रकृति हमारी शत्रु नहीं है। प्रकृति हमारी उद्धार करता है। प्रकृति हमारी हमको जीवन प्रदान करती है। प्रकृति हमारी सहचरी है। प्रकृति हमारी सुरक्षा करती है। प्रकृति हमारी जीवन देती है हमें। अगर प्रकृति को नष्ट करेंगे तो हमारा जीवन तुरंत नष्ट हो जाएगा। तो ये प्रकृति का प्रकोप है। कोरोना किसी देश ने नहीं दिया, ऐसा मत सोचो चीन से आया, अमेरिका से आया। ये तो कहने की बात है मात्र। ये तो सुनिश्चित है कि जब जब हम लोग प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे, जब जब हमारी मानव सभ्यता जो है ना वो असभ्य हो जाएगी, तब तब जो है ना इस तरह से प्रकोप होगा। तो हम लोग गलतियां कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पापाचार फैला रहे थे, आतंकवाद फैला रहे थे। चारों तरफ हाहाकार, चीत्कार मचा हुआ था। नारी का शोषण कर रहे थे, नारी का अपमान कर रहे थे, शारीरिक मानसिक चोट पहुंचा रहे थे नारियों को। तो प्रभु उसका परिणाम यही है। सारा देश नारी का पतन कर रहा था। पूरा संसार नारियों का अपमान करने में लगा हुआ था। तो क्या हमारी प्रकृति ये सहन करेगी? क्या हमारे परमपिता परमेश्वर इसको सहन करेंगे? कदापि नहीं करेंगे प्रभु। तो उसका आज खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। आतंकवाद फैला रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो ये सब हमारे कर्मों की सजा है जो हमारा पूरा संसार भुगत रहा है। विकास के नाम पर मिसाइलें तैयार की जा रही हैं, बड़ी भयंकर मिसाइलें दूसरों देशों को नष्ट करने के लिए। अरे जो हमारे छोटे देश हैं उनकी रक्षा करो, उनको आवश्यकता की वस्तुएं पहुंचाइए। विकसित देशों का यही कार्य है। लेकिन क्या उसका उल्टा हो रहा था? जो बेचारे कमज़ोर देश थे, जो शक्तिशाली महाशक्तिशाली जो देश हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे थे, उनको चोट पहुंचा रहे थे। ये भी गलत तरीका है भाई। जो छोटे देश हैं,
जो कमज़ोर देश हैं, विकासशील देश हैं, तो उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जो विकसित देश हैं, संपन्न देश हैं, उनको उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन इसके अपोजिट कर रहे थे, विपरीत कर रहे थे, उनको चोट पहुंचा रहे थे। तो ऐसा नहीं करना है। प्रभु देखिए, सबसे मुख्य बात है प्राकृतिक नुकसान। सारा संसार यदि प्रकृति से खिलवाड़ करेगा तो प्रकृति हम लोगों को नहीं छोड़ेगी, कहीं ना कहीं किसी ना कारण कोई ना कोई वजह ऐसा बना देगा जिससे कि हमारा नुकसान होने लगेगा।